एपिसोड 37। जब सत्ता और न्याय के बीच टकराव हुआ। द स्ट्रगल फॉर जस्टिस अगेंस्ट पावर। पावर का खेल हमेशा जस्टिस से ऊपर नहीं होता। कई बार सत्ता अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके न्याय का दमन करती है, लेकिन इतिहास ने कई बार हमें यह भी दिखाया है कि जब जस्टिस की लड़ाई होती है तो सत्ता के खिलाफ एक बड़ी ताकत बन सकती है। आज के एपिसोड में हम उन घटनाओं और आंदोलनों के बारे में बात करेंगे जब सत्ता ने जस्टिस का उल्लंघन किया और कैसे लोगों ने सत्ता के खिलाफ उठ खड़े होकर अपनी आवाज उठाई। नलिनी सिंह और दिल्ली की सड़कों पर न्याय की लड़ाई। दिल्ली में जब एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ तो सारा देश आंदोलित हो गया था। उस घटना के बाद कई लोग सड़कों पर उतरे और एकजुट होकर जस्टिस की मांग करने लगे। महिलाएं और पुरुष दोनों ही साथ आए और एकजुट होकर सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। मीडिया और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया और पूरे देश का ध्यान इस पर दिलाया। फिर क्या हुआ? इस संघर्ष का नतीजा यह हुआ कि सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करने पड़े और बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनाना पड़ा। लेसन: जब जनता अपनी आवाज उठाती है तो सत्ता को भी झुकना पड़ता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान का संघर्ष। भारत में जब जातिवाद और सामाजिक असमानता अपने चरम पर थी तो डॉ. भीमराव अंबेडकर ने उन वंचित वर्गों के लिए संघर्ष किया। तो अंबेडकर ने संविधान सभा में भाग लिया और भारतीय समाज के न्याय संगत होने के लिए संघर्ष किया। उनकी मेहनत और संघर्ष ने समाज में एक बड़ी क्रांति ला दी और भारतीय संविधान के जरिए न्याय की दिशा तय की। फिर क्या हुआ? तो अंबेडकर ने भारतीय समाज के शोषित वर्गों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी और एक न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी। लेसन: सच्चा नेता वही है जो न्याय के लिए सत्ता के खिलाफ खड़ा हो। नलिनी चटर्जी और भारतीय न्यायपालिका का संघर्ष। भारत में जब कई कंपनियों और बड़े नेताओं ने संविधान के खिलाफ काम किया तो नलिनी चटर्जी जैसे न्यायाधीशों ने अपने फैसलों से सत्ता को चुनौती दी। नलिनी चटर्जी ने कई महत्वपूर्ण मामलों में सरकार और बड़े बिजनेस हाउसों के खिलाफ फैसले दिए। उनके फैसलों ने साबित किया कि न्यायपालिका भी सत्ता के खिलाफ खड़ी हो सकती है। फिर क्या हुआ? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और ताकत को माना गया और यह साबित हुआ कि सत्ता के खिलाफ न्याय की शक्ति सर्वोपरि है। लेसन: कभी भी सत्ता को यह न समझने दें कि वे सब कुछ कर सकते हैं। न्याय हमेशा सबसे ऊपर होता है। सत्ता और न्याय का संघर्ष भविष्य की ओर। क्या आने वाले समय में भी सत्ता और न्याय के बीच यह टकराव जारी रहेगा? क्या हम एक ऐसे समाज में रहेंगे जहां पावर और जस्टिस हमेशा बराबरी पर खड़े होंगे? अगर हमें यह सुनिश्चित करना है कि समाज में हमेशा न्याय की जीत हो तो हमें सख्त और न्यायपूर्ण कानूनों की जरूरत होगी। अगले एपिसोड में हम यह देखेंगे कि कैसे कुछ देशों में आज भी सत्ता न्याय से ऊपर बनी हुई है और क्यों उन्हें अपने सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता और न्याय का असली संघर्ष अभी भी जारी है।